माना कि आपके पास 500 छोटे बड़े मिलाकर सब काफ़ी सारे गमले हैं और उन सब गमलों को भरने के लिए मिट्टी चाहिए। तो क्या आप ट्रक में भर भर कर हज़ारों की मिट्टी मंगाएंगे? और अगर मंगा भी लेंगे तो क्या अपने टेरेस गार्डन पर वज़न बढ़ाएंगे? इतने बड़े कंटेनर को अगर हमने भर दिया होता ढेर सारी मिट्टी से, तो ये हमारा छज्जा बच पाता और घर वाले अलग हमको सुना सुना कर आधा सुखा डालते। पौधे तो बाद में सूखते, हम ही सब पहले सूख जाते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। चलिए, हम आपको बिल्कुल फ्री में मिट्टी लाना नहीं पड़ती है। आप उलट फेर कर करके मिट्टी को 2 से 4 गुना, 4 से 8 गुना बनाते रहिए, वो भी बिल्कुल फ्री की जुगाड़ से। और इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में लगे इतने बड़े बड़े प्लांट्स को या ट्री को बिल्कुल फ्री में चलाते रहिए। 5.5 मिनट की वीडियो में मैं आपसे 25-30 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मिट्टी बनाने का, जिसको मैं फ्री में इन पत्तों से और किचन वेस्ट से और बस ये समझिए कि सब वेस्ट से ही तैयार करती हूँ, मिट्टी बनाती हूँ, खाद नहीं बना रही हूँ। अब आप कहेंगे कि इन पत्तों से लीफ मोल्ड भी बनता है। जी बनता है। और गोबर खाद वगैरह मिलाकर खाद बनती है। जी बिल्कुल बनती है। ये भी सड़ने गलने के बाद बनती है। तो जी बिल्कुल खाद ही बनती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। और आप हाँ, गार्डन में निकले हुए कचरे से परेशान भी होते हैं कि इस कूड़े को कहाँ निपटाने जाएं। तो अगर आपका लाखों का रुपया ये पत्ते, सूखे पत्ते और झड़ा हुआ कूड़ा बचा सकता है, तो फिर खाद क्यों नहीं बनाते? खाद नहीं, मिट्टी बनाइए। क्योंकि आपके पास मिट्टी की समस्या ज़्यादा है, शहरों में मिट्टी नहीं मिल रही है। तो इनको आप जितना महीन कुचल लेंगे, पीस लेंगे, तोड़ लेंगे, जैसा भी समझिए, सूखे हों पत्ते, गीले हों पत्ते, ये दोनों तरीके के पिस जाते हैं, कुचल जाते हैं, टूट जाते हैं। इन सबको बारीक कर लेंगे तो मिट्टी जल्दी बनकर तैयार होगी। खाद भी तो आखिर मिट्टी में मिलाने के बाद मिट्टी ही बनती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सब मिट्टी ही बनता है। अब इतना बड़ा कंटेनर, 300 लीटर की पानी की टंकी थी, इसमें मैंने अमरूद का और कैना लिली का प्लांट और भी बहुत सारे जाने कितने प्लांट्स हैं इसमें। तो इसको हम मिट्टी से नहीं चलाते हैं। अगर इतनी बड़े कंटेनर में हम मिट्टी भर देंगे, समझिए कि काट के मैंने 2 पार्ट कर दिए, 150 लीटर की हो गई। और लेकिन मिट्टी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। 1 बाल्टी मिट्टी आप उठाकर ज़ीना नहीं चढ़ सकते। तो इतनी मिट्टी अगर इन कंटेनर्स में भर दी तो छत गिरेगी गिरेगी। और आप पौधे को टस से मस नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने झाड़ू लगाई तो क्लीनिंग हो गई। ज़रा गौर से देख लिया कीजिए, 5 साढ़े 5 मिनट में कुछ नहीं जाता। और बात को सुन लिया कीजिए, फिर क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने इनको इसी अमरूद के पेड़ के नीचे मैंने भर दिया। अब इसको अगर हम मिट्टी से भरेंगे तो वज़न होगा ना। अब कुचल-कुचल कर हम इसको दबा देंगे, और वज़न मैं करना नहीं चाहती। इतना कस के दबा देंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। अभी मैं वाटरिंग ही करने आई थी, तो मैंने झाड़ू भी लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं वाटरिंग करती हूँ, ताकि निकाला हुआ कचरा इन कंटेनर्स में भर सकूँ। और इन प्लांट्स को नमी भी मिले। अगर थोड़ा भी पानी देंगे तो ये बड़े देर तक पत्ते गीले रहेंगे। तो उस तरीके से वो मैंने उसमें भर दिया। गीले पत्तों की बात करें तो वो ब्राउन मटेरियल था और वो कार्बन का सोर्स था। अब नाइट्रोजन खाद चाहिए ना, पोटेशियम, फास्फोरस, मल्टीविटामिन्स, जिंक, आयरन, कैल्शियम, हर तरह की पत्ती में हर तरह का सब कुछ होता है, जो कि एक प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए चाहिए रहता है। और आजकल आप प्रूनिंग भी काफ़ी पौधों की कर रहे होंगे। बरसात में नाइट्रोजन से भरपूर, मतलब पानी में नाइट्रोजन होता है ना, क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर, जो नाइट्रोजन ही है एक तरीके का। और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी वेस्ट लीजिए, मैं कब कह रही हूँ कि टब, बाल्टी, कंटेनर खरीदिए। ये एक प्लास्टिक का बड़ा सा पॉलीथीन शीट थी, मैंने उसको फोल्ड कर दिया और उसके नीचे दफ्ती भर दी। उसी में मैं ये सब कचरा समेट देती हूँ। और समेटने के बाद अब ये देखिए गीला है, इसमें आप सूखे पत्ते भी डाल देंगे तो हर तरह का न्यूट्रिएंट्स इस मिट्टी में होगा। पूरा तो ये भर गया है, थोड़ी ही सी मिट्टी सारे गमलों में बचती है, तो वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए। अब बहुत जल्दी चाहते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं,
तो कोई भी खाद आपके पास बनी हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर खाद हो, जैसे कि मैंने यहाँ गोट पूप यानी बकरी की मेंगनी का इस्तेमाल किया है और वो मैंने ऐसे ही डाल दी है। वाटरिंग करते रहेंगे, धीरे-धीरे घुलेगी, इसका पानी या कंपोस्ट टी बोलते हैं ना जिसको आप, वो मिट्टी में मिलेगा और ये बहुत अच्छी मिट्टी बनकर रेडी होगी। फिर इस मिट्टी में आप कुछ भी लगा दीजिए। एक कंटेनर में ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जब इस गमले में ही मैंने कंपोस्टिंग की थी। अब आप रिजल्ट्स देख रहे हैं ना, 10 ही 15 दिन में आधे से ज़्यादा गल चुका है और इसमें जो झाड़ने के बाद बीज वगैरह चले जाते हैं और या फिर हम किचन वेस्ट डालते हैं, उसके बीज ग्रो हो जाते हैं। तो टमाटर ग्रो हो रहा है उसमें, अब आप खुद देख लीजिए। अब यहाँ पर एक इतना बड़ा गमला, उसमें मिट्टी नहीं, उसमें ज़्यादातर नीचे पत्ते ही हैं, किचन वेस्ट है, जिससे कि इतनी बेहतरीन खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। सब्ज़ी और फल भी अगर लगाएंगे तो वो भी भर भर के मिलेंगे। उम्मीद है आपको मिट्टी बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा, वो भी ऐसी मिट्टी जो कि खाद की भी ज़रूरत उसमें नहीं पड़ने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।